तरह से आपका काम हो जाए। अब ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ये समय पर निर्भर करता है, क्योंकि इधर इनकी तो परेशानियां दूर नहीं हो रही और बढ़ते चले जा रहे, और समाधान लॉकडाउन समाधान नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा और परेशानियां बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगी। गरीब यानी परेशान हो जाएंगे तो हो सकती जन क्रांति छिड़ जाए, क्योंकि भूखा कोई घर में नहीं रह सकता। इसलिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। अब इनकी इस बुद्धि में कुछ आ ही नहीं रहा, ये बेचारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे, इतने परेशान, सब सोच के हार गए। जब कहा गया था, बाबा जी ने कहा परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन करके दिखा जाएगा, इस चमत्कार को हिंदुस्तान नहीं दुनिया नमस्कार करेगी। तो बात समझते नहीं, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा। संतवाणी, गुरबाणी, अमरवाणी इनकी समझ में आती नहीं। जय गुरुदेव। तो अपने अपने ब्लॉकों में भूसा इकट्ठा कर लो और एक ट्रैक्टर कर लो, उससे आप पहुंचा दो, तो आपका गौ सेवा भी लग जाए। वैसे आप रहकर तो गाय की सेवा यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हो वहीं से सेवा हो जाए, ये सबसे बड़ा उपचार है। और जो कुछ लोग कहते भाई भूसा नहीं, हम तो पैसे दे देंगे, तो उससे अब खरीद लिया जाएगा। बात तो वही है। इनकी जो ये 5-6 जिले करीब में हैं, ये तो ला सकते हैं। आपका सीतापुर है, सीतापुर वालों को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा नाम सारे विश्व में चला गया। सीतापुर जिले का नैमिषारण्य में ये जो सतगुरु धाम बनने जा रहा, जिसके कारण सारा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जान जाएगा, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी महिमा का विषय है। आपको सबसे आगे रहना चाहिए हर काम में, ताकि तुम्हारा ये नाम आगे ही बना रहे। तो ये 6 जिले सीतापुर है, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई, ये तो लगे हुए, ये लोग ला सकते। एक जगह इकट्ठा कर लो और ट्रैक्टर ट्राली सभी के पास है, तो अगर वो नहीं ला सकता तो तेल का खर्चा उसको दे दो, वो यहाँ पहुँचा देगा। तो सबकी सेवा गौशाला की सेवा में लग जाएगी, अच्छा रहेगा। और जो दूर वाले हैं वो बेचारे पैसा दे, उससे हम खरीद लिया जाएगा, क्योंकि अब आपके पास गौशाला बढ़ी रहा है। उनके लिए चारे की व्यवस्था चाहिए। जमीन इतनी अभी पर्याप्त नहीं है कि इस पर कोई इस तरह का उत्पादन करके पूरा कर लिया जाए। तो बात तो वही है, जब उत्पादन होगा उसमें भी आपकी सेवा लगेगी, और इसी सेवा से अगर ये काम हो जाए तो बात वही है। जय गुरुदेव। अब जो गुरु पूर्णिमा का वार्षिक कार्यक्रम के लिए सबको पहले से बता दिया, 2 किलो गेहूँ 25 रुपए, बहुत छोटी सी सेवा। सैनी परिवार के हर सदस्य को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए छोटी सेवा रखी गई है। तो वो तो अलग चीज है, वो तो जो जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम, उसमें आपको पूछने की क्या जरूरत, पहले से बता दिया गया। अपने अपने ब्लॉक, तहसील, जिले में ये कलेक्शन आप शुरू कर दीजिए, उससे तमाम आपका ये कार्यक्रम सुलभ हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम में अब भीड़ बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ेंगे, व्यवस्था बढ़ेगी। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए तो आपकी सेवा लग जाएगी। कितने लाख लोग तुम्हारी सेवा का प्रयोग करेंगे, इससे बड़ा और दान और इससे बड़ी सेवा कौन सी है? कितने लोग इस्तेमाल करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा करो। जिसको कोई जरूरी काम है तो मैं आपको 2 बजे मिलूंगा, 2 बजे, उसके पहले नहीं, क्योंकि मैं भी कुछ काम करूंगा अपना। 2 बजे आपसे मिलूंगा। मैं शाम को तो सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ। किसी को बहुत बड़ी इमरजेंसी तो वैसे आज का कार्यक्रम पूरा करिए आप। जो 3 दिवसीय ये दया देने का जो कार्यक्रम रखा गया, उसे पूरा कर लीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे जरूरी हो कौन सा काम जीवन के लिए, इससे जरूरी कोई काम।
लेकिन तुम इसको गौड़ समझते हो और उसको प्रमुख समझते हो। बस यही आपकी भूल है। इसलिए कार्यक्रम जो 3 दिन का था, चलो आप पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं तो आखिरी पूरा करके आप जाइए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। जो जिम्मेदार लोग इनसे पूछ लीजिए भाई कहाँ सेवा करनी, तो सब आपको बता दें। और जब कोई सेवा न मालूम तो उससे पूछ लो आप, जो तुम्हारे दिमाग में है नहीं। वो जो अरेल की लकड़ियाँ ऊपर छत पे रखी, उनमें से कुछ मोटे मोटे फंसे निकालो, क्योंकि आगे गौशाला की छप्पर बनेगी, उसकी बनाई उसी से होगी। वो बहुत मजबूत। ये तुम्हारी डोरी तार वाली बेकारी ढीली हो जाती, लेकिन उससे जो ऐंठ करके बांध दिया जाएगा वो साल भर खुल नहीं सकता। तो ऊपर वो लकड़ी पड़ी, उनमें से महीन महीन बांधने वाले वो टुकड़े आप निकाल लीजिए। आप काम कैसे नहीं, काम बहुत है। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको जानकारी छप्पर छाने की है और किस तरह के वो निकाले जाते हैं जिससे बांधा जाता, तो इनसे पूछ लो, इनके साथ मिलकर वो काम कर लो। और जो ये काम हो रहा है निर्माण का, ये राजमिस्त्री, इनसे पूछिए आप तो जल्दी से आपको बता देंगे। वहाँ जाइए, कोई मोरंग है उसको छानना है, कोई सीमेंट है उसको मतलब यानी मसाला मिलाना है, कुछ को पकड़ाना है। अरे सबके लिए सेवा है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं। और वहीं पर इनको यानी सुबह का नाश्ता वही देना, जहाँ काम हो रहा वहीं ले जाइए, वहीं ले जाओ। अभी काम करते हैं इसलिए इनको रोटी भाई दे दो। वैसे तो एक टाइम भोजन, जब कोई विशेष शारीरिक श्रम परिश्रम मेहनत का काम नहीं तो एक टाइम भोजन। और अभी आपको रोटी बना दो और उस पर घी लगा, बहुत घी आपका गाँव का रखा हुआ, घी लगा दीजिए, नमक डाल दीजिए, एक हरा मिर्च और मतलब यानी मूली और एक थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए। आप ये खाइए, सारी बीमारियां निकल जाएगी। बीमारी का कोई प्रश्न है, बीमारी तो दाल सब्जी से होती है। वो इसका अनुभव कर लो आप। 2 मिट्टी के घड़े, उनमें पानी भर दो आप, उनको एक में अपनी दाल सब्जी अचार फचार जो भी तुम अच्छा समझ के खाते हो उसमें डाल दीजिए, उसको बंद कर दो। और एक घड़े में नमक और रोटी डाल दो। सुबह निकालो, आप खोल के देखो तो उसकी इतनी गंध निकलेगी आप मुँह नहीं कर सकते। जिसमें दाल सब्जी आपने भरी वो इतना बदबू करेगा कि आप उसमें मुँह नहीं सकते। और वो सब्जी, वो रोटी नमक उठा के फिर खा लीजिए आप। इसी तरह ये घड़ा है, इस घड़े में इस तरह का बरते रहोगे तो तमाम तरह के विकार पैदा होते। बीमारी का मतलब कोई शारीरिक बीमारी नहीं। अगर मन बीमार हो गया तो सबसे बड़ी बीमारी, और मन सबका बीमार है और आप समझते हो नहीं। तमाम तरह के कहते लगाया तड़का तो मन भड़का, मन आपका भड़क गया। इसलिए तीखे और चुपड़े, ये मतलब मिर्च मसाले, इसको आप धीरे धीरे बंद कर दीजिए, ये बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लाल मिर्च को यहाँ लगा दो तो जला देगी, तो अंदर क्या काम करेगी? कोई अच्छा काम करेगी? अंदर तो और बारीक बारीक पुर्जे हैं, तो बात तो आप समझते नहीं हो। इसलिए लाल मिर्च को बिल्कुल बंद करा दिया। आप काली मिर्च डाल दीजिए, लाभ करेगी। एक हरी मिर्च ले लो, आप खा सकते हो। लेकिन लाल मिर्च का जितने मसाले, ये गरम मसालों का नाम ही गरम, तो आपके मन को गरम कर देंगे। फिर आप ठंडे नहीं हो पाए, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, न सोच सकते हो। इसलिए भंडारों में कब से कहा जा रहा सादा भोजन बना देखिए कितना अच्छा लगता है, फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे मैं ऐसे नहीं, मैं भी ऐसा करता हूँ। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ बताऊँ मैं कुछ करूँ। हमारा तो भोजन आप कर ही नहीं सकते, इतना सादा होता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में लग जाइए। देखो तमाम तरह वो निर्माण कार्य हो रहा, वहाँ प्लास्टर हो रहा, राजमिस्त्री हैं, उनको भाई याद भी चाहिए, तो फौरन वहाँ पहुँच जाइए। एक बात का और आप ध्यान रखिए, अपने अपने जिलों से 10 फावड़े 10 डलियाँ, क्योंकि जो आपने दिए थे वो खत्म हो गए, बहुत काम हुआ, टूट टाट गई। तो हर जिले से 10 फावड़े 10 डलियाँ, ये आप जरूर भिजवा दें।
भिजवा दो ताकि तुम नहीं आओगे, तुम्हारी सेवा तो सेवाश्रम में लग जाएगी। ये सब जिलों में कह दो, प्रसाद सबको जानकारी दे दो, जब भी आए तो 10 जल या 10 फावड़े बना लेते हैं हम। और अब की बार ऐसा नहीं रहेगा, वो स्टोर रूम बना दिया जाए, उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठा ला जाए, जो लेके जाएगा अपना नाम पता लिखेगा तो दस्तखत करेगा, फिर वो वापस ले आगे। अगर वो खो गया तो उसी से उसका यानी हर्जाना नहीं लिया जाए। थोड़ी शक्ति करो, कितने फावड़े आए थे, कहाँ चले गए? कानपुर आश्रम के नाम से है, वो तुमको पता ही नहीं चला कहाँ चले। वहाँ तो एक भी फावड़ा नहीं गया। लोगों ने उस आश्रम के नाम दिया था क्योंकि वहाँ सेवा चल रही थी, तो यहीं पर वो सब इधर उधर हो गए। कुछ लोग उठा के ले गए, इनको ये नहीं मालूम, एक तो तुम देते नहीं हो, यहाँ का सामान ले जाओगे, कितना भारी नुकसान तुम्हारा होगा। कोई बीमारी आ जाएगी, लाखों रुपए चले जाएंगे और बचेगा भी नहीं। इसलिए परमार्थ की चोरी मत करो। यहीं आप रहते हो, तमाम बहुत लोग, नाम तो मैं जानता तो सब हो, लेकिन वो समझते हैं, कुछ देखते नहीं है, ये चश्मा लगा इनको कम दिखाई दे रहा है, ये समझते ये सब। तुम चोरी छल कपट करते हो, मैं सब जानता हूँ। जब तुम यहीं रहते हो, तुमसे आवास का पैसा नहीं लिया जाता, बिजली पानी का पैसा नहीं, रोटी का कोई पैसा नहीं। अरे फिर कुछ तो यहाँ तो कुछ सोचो करने की, यहाँ भी छल कपट की बात करते, तब लगा आपका भारी नुकसान हो जाएगा। फिर आप रोज चिल्लाओगे, मैं सुनने वाला नहीं भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर आपको सुनी नहीं जाएगी कुछ। तो यहाँ हो, यहाँ कान में खा रहे हो, अरे लोग कहते हैं जितना खाओ उतना बजाओ, तुम उतना भी नहीं करते हो, यही तुम छल कपट की बात सोचते हो। मैं सब जानता हूँ, मैं थोड़ी सी व्यवस्था बदल देता हूँ, फिर तुम समझ जाते हो, अरे जान गए जानते तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि जानते रहे तो इतना बड़ा ये सब काम कैसे चल रहा। तुम परिवार नहीं चला पा रहे हो, गिनती के लोग, यहाँ तो कोई गिनना गिनती नहीं। और कितने आश्रम चल रहे, कानपुर में तो नया पुराना, हरदोई में एक चल रहा उधर, और ये आपका, तो देखिए तो कितना बड़ा बर्डन है। लेकिन मैं बर्डन नहीं समझता हूँ, मैं तो व्यवस्था बना देता हूँ और सब चल रही है। अगर इस तरह चिंता करूँ तो खत्म हो जाता अब तक। ये चिंता का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। तो आप लोग बहुत सोच समझ कर यहाँ रहिए और करिए। ये अध्यात्म है, बख्शा नहीं जाएगा। कोई भारी नुकसान हो जाएगा, बाद में आप परेशान होते, कि हमारा ये हो गया, ये बीमारी आ गई, डॉक्टर ने लाखों रुपए ले लिया और तुमने 1000-2000 की चोरी की, लाखों चले गए, क्या मतलब निकला। तो इसलिए यहाँ जो भी काम करो सच्चाई ईमानदारी से, तो आपको बरकत होगी, नुकसान नहीं होगा, बरकत होगा। और तुम चालाकी होशियारी करो तो नुकसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, कुछ ना कुछ जरूर करो। वहाँ कोई रोड़ी, कोई ईंटा पत्थर टुकड़ा पड़ा, उसको फौरन उठाओ कि वो तुम्हारे पैसे का। एक गिट्टी तक पड़ी, ये भी तुम्हारे पैसे की है। तुम अपने पैसे की कदर नहीं करते, तुम्हारे पैसे से तो ये सब हो रहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो आप ही का, आप ही लोग देते हो, मैं आपके लिए ही आपके काम में लगा देता हूँ। बस इतना काम जरूर रखता हूँ कि तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं हो। अब बीच में कोई और ही चोरी कर ले तो हम कहते भाई हमारी कौन चोरी कर रहे हो, जो हमारा ही नहीं। चोरी कर रहे हो तुम अपने गुरु भाई की, चोरी कर रहे हो अपने गुरु परिवार की, कितना बड़ा यानी अनिष्ट काम करते हो। भाई हमारा तो कुछ है नहीं, तो हमारी क्या चोरी करोगे। तुम चोरी अपने गुरु भाई की कर रहे हो और अपने गुरु परिवार की कर। ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो अपने भाई की चोरी, परिवार की चोरी करे। इसमें कौन तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए यहाँ जो भी है आपका, आपने दिया है, मैंने तो मांगा नहीं, आपने इसलिए दिया कि हमारा किसी अच्छे काम में लगा देंगे। ये कहते हमारे पास समय नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, ऐसी अगर श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दिया। पहले आपने दिया ये जमीन, उसी से जब मैंने जमीन ली तो लोग कहते थे भाई बयाना दे रहे, लेके कहाँ से, कोई सेवा तो ये लेते नहीं, और दर्शन सेवा को 10 रुपये ज़्यादा कोई देता नहीं, ये कैसे जमीन हो जाएगी। तो पहले 10 रुपये ज़्यादा कोई नहीं देता, तो मैंने उस पैसों को बहुत संभाल के, तो मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं है, तो मैंने बहुत संभाल के रखा। और जब जमीन होगी तब समझ में इनकी आया
हमने कहा अगर मैं अपना पेट भरता, अपना बैंक बैलेंस भरता, अपने बीवी बच्चे पालते तो कुछ नहीं बचता। मैं 10 रुपए में कौन काम कर सकता? जहां अरबों खरबों रुपए थे वहां तो कुछ नहीं हुआ। और अब भी लिया जा रहा 4-4, 5-5 अंकों की सेवा, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा। जब ये प्रमाण लोगों के सामने जा रहा तो उनको शर्म लगने लगी कि हमने तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा ली और कुछ नहीं किया। वहाँ कोई सेवा नहीं और नैमिषारण्य में पूरी व्यवस्था बना दी गई। तो हमने ये दया से काम हो रहा। ये इंसान की बस की बात नहीं। जहाँ सच्चाई ईमानदारी है वहाँ बरकत। थोड़े में 10 रुपए में इतना बड़ा काम देखिए। बड़ा लोग आश्चर्य करते हैं जब मैं 10 रुपए की बात कहता हूँ, लेकिन कितने संभाल के उसको रखा। अगर प्यास लगी तो गाड़ी खड़ी करवाई और हैंडपंप से पानी पिया है, लेकिन 10 बंदा 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी नहीं पिया गया। ऐसे नहीं होता काम। कितनी मेहनत से 4 घंटे बोलता हूँ और 5-6 घंटे मिलता हूँ, तब 10 रुपए निकाल के देता है। 10 रुपए कितनी मेहनत का पैसा ही। तुम समझते हो वैसे ही हो रहा। अगर उस मेहनत को संभाल के नहीं रखा जाएगा तो दोष लग जाएगा। ये तो लेने वालों को दोष है। आप तो 10 रुपए फेंक के चले गए, तुम्हें क्या चिंता? अब यहाँ चिंता हो रही भी 10 रुपए इसके कहाँ लगाए जाए कि हमारे पर कोई बोझा न पड़े, इसका परमार्थ न बिगड़े। कितनी बड़ी चिंता का विषय बना के चले जाते हो, तुम्हें तो कोई फिक्र रहती नहीं। तो इसलिए ये सब आपके सामने हो। जितना दिया उसका और जवाब दे रहे हो उसका, सब सामने है, सब सामने। मैं तो कभी पैसा गिनता भी नहीं ताकि तुम्हें कोई शंका न हो कितना आया। तुम्हें से गिनवाता हूँ, तुम्हें से रखवाता हूँ। हाँ, अपने हाथ से जहाँ जरूरत पड़ी वो अपने हाथ से देता हूँ। इतना सुपरविजन तो करता हूँ, क्योंकि यही स्वभाव रखकर आपने दिया कि मेरा अच्छे काम में लगेगा। अच्छे काम में लगा तो फिर दोष लग जाएगा। ये सब काम आपके सामने देखिए। हमारा कोई काम पर्दे में नहीं। जो कुछ कहना मन से कहता हूँ, कोई कोठरी में बैठ के नहीं बोलता। तमाम पत्रकार मीडिया आए, कहने आप कुछ कह दीजिए, कुछ। हमने कहा कुछ नहीं, हम सब कुछ कहते हैं और मन से कहते हैं। अगर तुम्हारी कलम में स्याही और कागज में जगह और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो छाप दीजिए, मेरा संदेश है। लेकिन कोई नहीं। ये किसी के बस की बात नहीं कि सत्य वचनों को कोई निकाल सके। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में चलो। जाना भी है तो सेवा करके जाओ, खाली हाथ क्यों जा रहे? अरे जाना तो चले जाना, कोई तुम्हारी उसमें नुकसान नहीं होगा, कोई किसी तरह का आपका आघात नहीं होगा। सेवा करके जाओ। ये सेवा तुम्हारे लिए लाभदायक होगी और तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगी। और क्या चाहिए आप? तो कुछ ना कुछ सेवा करके जाइए। जय गुरुदेव।